अच्छा, ये सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी आए कहां से? तो बंधुओं, ये सुखदेव जी कोई और नहीं है, ये हमारी किशोरी राधा रानी के पाले हुए तोते ही हैं महाराज। गोलोक धाम में राधा रानी ने एक तोता पाल रखा है, और वो तोता कौन है? बोले वो सुखदेव जी हैं महाराज। और उस तोते को नित्य प्रतिदिन राधा रानी भगवान कृष्ण के नए नए नामों को रटाती। आज कन्हैया बोलो ना तो तोता रट लेता, और रोज नित्य प्रतिदिन राधा रानी के कहने पर वह तोता भगवान के अनेक नामों का गुणगान करता। राधा रानी ने सोचा कि मेरे प्रभु की लीला का गान तो करना चाहिए ना, प्रचार होना चाहिए। अपने ही तोते को मृत्यु लोक में भेजा कि बेटा जाओ और भगवान के धर्म का प्रचार प्रसार करो। उस सुख ने बोला देखो मैं नहीं जाऊंगी मैया। बोले क्यों? बोले मैं मृत्यु लोक में जैसे ही गया, मृत्यु लोक में पहुंचते ही मुझे माया घेर लेगी। बेटे की माया, बहू की माया, धन कमाने की माया। संसार में आते ही सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है महाराज कि कल की घर का सामान आएगा कैसे। बस इसी सोच में पड़े रहते हैं, और यही सोचते सोचते हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। भगवान के बारे में सोचने का एक मिनट समय मिलता ही नहीं। बंधुओं, राधा रानी ने कहा देखो तुम्हें माया नहीं रखेगी, ये मैं वचन देती हूं। राधा रानी के कहने पर वह शुक वो उड़ता हुआ अमरनाथ की गुफा में आया, और वहीं पर श्री भगवान शंकर जी है ना, ये सबसे भोले हैं, माता पार्वती जी के साथ कैलाश में निवास करते हैं महाराज। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने पहले मन में सोचा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच मैंने लड़ाई तो लगवा ही दी है, ब्रह्मा जी से भी लड़ाई लगवा दी, परंतु आज तक भगवान शंकर और माता पार्वती ने आपस में कभी लड़ाई किया नहीं है। ऐसा क्या करूं कि भगवान माता पार्वती और शंकर में भी लड़ाई हो जाए। देखो नारद जी तो परम लाडले भगवान के शिष्य हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तुरंत कैलाश पे पहुंचे, और कैलाश में पहुंचकर उस समय माता पार्वती अकेली थी और बाबा शंकर समाधि में बैठे हुए थे। माता पार्वती जी के पास जैसे ही पहुंचे, माता ने देखा, स्वागत किया। अरे आइए नारद जी, बड़ी कृपा, आप जैसे संत का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। नारद जी ने कहा वो बात तो ठीक है माता। माता पार्वती ने खूब सत्कार दिया, पूजन किया, और नारद जी को भरपेट भोजन भी कराया। नारद जी ने बोला कि मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई तुम्हारे हाथों से भोजन पाकर, परंतु मैं देखता हूं कि भगवान शंकर जी तुमसे इतना प्रेम करते नहीं हैं। माता पार्वती ने कहा सुनो नारद जी, जितना प्रेम भगवान शंकर मुझसे करते हैं उतना प्रेम इस संसार में कोई नहीं कर सकता अपनी पत्नी से। बोले अगर प्रेम करते हैं तो तुम्हें सारी बात बताते हैं क्या? भगवान माता पार्वती ने कहा हाँ, भगवान मेरे बाबा तो समाधि में जब बैठते हैं तो भगवान की जिस स्वरूप का उन्हें दर्शन होता है उस दर्शन के बारे में भी भगवान मुझे बताते हैं, जबकि वो बात गुप्त रहनी चाहिए। भगवत दर्शन अगर हमें हो जाए तो उस बात को गोपनीय तरीके से अपने अंदर ही रखो, परंतु मेरे नाथ मुझे तो सब कुछ बताते हैं। अच्छा, जब सब कुछ बताते हैं तो ये बताओ कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो किसकी है? माता पार्वती ने कहा ये बात तो मुझसे कभी मैंने देखी ही नहीं, और नहीं बाबा ने बताई। अच्छा, थोड़ी सी चिंगारी बाबा नारद जी ने तो लगा दी। नारद जी ने कहा ऐसा है मैया, मैं चलता हूँ, बाबा से पूछना। बहुत कह रही थी ना कि हम मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं,
तो प्रेम करते हैं तो बताओ मुंडों की माला किसकी? माता पार्वती चुप चुप। नारद जी जाते जाते भगवान शंकर से गए, बाबा माता पार्वती ने आपको याद किया है, बाबा की समाधि को लिए। बोले अगर आपने आप घर आए थे क्या? बोले हाँ। बोले अगर आप घर आए हैं तो अब तो जरूर याद करेंगे महाराज। भगवान शंकर माता पार्वती के पास जैसे ही गए, देखो पहले के समय में राजा अपनी पत्नियों के लिए एक अलग कक्ष बनवाते थे। उस कक्ष का नाम रहता था कोप भवन। माताएं जब अगर गुस्सा हो जाती थी ना तो एक अलग कक्ष रहता था, उसी कक्ष में जाएं, अगर पति देखें भैया घर में ढूंढे कहीं ना मिले तो भैया समझ जाते थे कोप भवन में है। कोई बात मनवानी होती थी ना तो कोप भवन में जाके बैठ जाता। अब पति जी हजूरी करेंगे महाराज। बाबा शंकर ने देखा भैया माता पार्वती कहीं नहीं दिखी। अंदर देखा तो कोप भवन में, अरे देवी तुम कोप भवन में क्या कर रही हो? माता पार्वती ने कहा चुप करो, तुम प्रेम करने का नाटक करते हो। बोले मैंने तो जीवन भर तुमसे ही प्रेम किया, मैंने नाटक क्या किया? बोले नहीं, अगर मुझसे इतना ही प्रेम करते तो ये बताओ मुंडों की माला ये किसकी है? भगवान शंकर ने कहा देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये मुंडों की माला तो तुम्हारे ही मुंडे हैं। जितनी बार तुमने अपने देह को त्याग दिया है, मैंने एक एक मुंड की माला पिरो कर ये माला बनाई है महाराज। ये मुंडों की माला कोई और नहीं, तुम्हारे ही मुंड हैं। इतना सुनते ही माता पार्वती और बड़ी, अरे बाप रे, तो और अंदर से कपटी है महाराज। मैं प्रेम के कारण कितनी बार मर चुकी, और ये देखो बाबा एक बार भी मेरे लिए मरा नहीं। ऐसी कौन सी बूटी पियो महाराज कि मैं ही बार बार मरती हूं, तुम कभी मरते नहीं। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। बोले ये अमर कथा कौन सी है? बोले श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है महाराज। माता पार्वती ने कहा मुझे भी इसका पान कराओ। भगवान शंकर ने कहा जरूर कराऊंगा। तुरंत डमरू बजाकर पूरे स्थान को खाली किया, कैलाश को, और माता पार्वती को मुख्य यजमान बनाकर भागवत का गान प्रारंभ किया। और देखो बंधुओं, उसी समय गोलोक धाम से राधा रानी के भेजे हुए तोते आए और उसी वृक्ष में बैठे जहां पर भगवान शंकर जी माता पार्वती को भागवत का रस पान करा रहे थे। 4 दिन के बाद माता पार्वती की समाधि लग गई और भगवान शंकर ने ये नियम रखा था कि देवी मैं कथा तो आंख बंद करके सुनाता हूं, इसलिए पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं? प्रेम से बोलो ना राधे राधे। बंधुओं ऐसे ही भगवान शंकर ने कहा कि आप ओम का उच्चारण करना, और ओम का उच्चारण करते करते माता पार्वती की चौथे दिन समाधि लग गई। तोते ने सोचा माता की तो समाधि लग गई है, कथा आगे बाबा बंद कर देंगे, क्या करूं? तो तोता ही माता पार्वती के आवाज में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और 7 दिन की कथा जैसे ही समाप्त हुई, माता भगवान शंकर की समाधि खुली। देवी बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माता पार्वती की समाधि खुली महाराज। और माता पार्वती ने कहा होगी कथा बाबा, फिर नंदोत्सव के बाद क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा देवी नंदोत्सव तो 3 दिन पहले ही खत्म हो गया, भगवान तो सुदाम को चले गए, कथा पूर्ण हो गई। देवी ने कहा मैंने तो सिर्फ 4 दिन तक सुना। भगवान ने कहा फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? दृष्टि पड़ी कि वृक्ष के ऊपर वो एक तोता बैठा हुआ है। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया, अरे तूने कथा सुनी अच्छी बात है, परंतु व्यासपीठ से ऊपर उठकर किसी को कथा नहीं सुननी चाहिए। व्यासपीठ से ऊंचा किसी का आसन नहीं होता। इसलिए क्रोध में आ गए और तलवार शंकर जी त्रिशूल लेकर उस तोते को मारने के लिए दौड़े। वो तोता दौड़ता 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 वेद व्यास जी की पत्नी थी बिटिया, उन्होंने उबासी ली, जाकर उनके गर्भ में बैठ गया और अंदर जाकर गर्भ में रहने लगा। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर बाहर खड़े हुए थे महाराज। जैसे ही बाहर निकलेगा इसको मार दूंगा। वेद व्यास जी ने सोचा भैया
बाबा बाबा आज मेरे द्वार में कैसे आना हुआ? भांग का गोला ज्यादा पी लिए क्या कि घर ही भूल गए? बोले नहीं, सारी कहानी बताई। वेद व्यास जी ने कहा जिसने अमर कथा को सुन लिया है अब उसे आप क्या मार पाओगे। समझाकर वापस भेजा। 12 वर्ष तक मातृगर्भ में वह तोता रहा। 12 वर्ष के बाद वेद व्यास जी ने जब आग्रह किया तो वह गर्भ से बाहर निकले और गर्भ से बाहर निकलते ही जंगल में चले गए महाराज तप करने।